नमस्कार। हमारा आज का विषय है जिस तरह का ज़माना है सही प्रयासों से सही इंसान को जो और जितना मिल रहा है वही अच्छा है। इस विषय के तहत हम ये कहना चाहते हैं कि मतलबी दुनिया है, पूजा उसकी करती है जिसके पास बहुत कुछ है, वह भी कोई ना कोई आस रख कर। इसलिए हर आम इंसान को तो ये भूल जाना चाहिए कि ये मतलबी दुनिया उसे कुछ दे सकेगी। जब सारी दुनिया ही ऐसे वैसे चल रही हो, मतलब कल युग के रूप में चल रही हो, तो एक सही इंसान को बहुत कुछ देखकर चलना पड़ता है। उसे इज्जत करनी चाहिए, जो उसके पास है उसकी भी, जो उसके पास नहीं है उसकी भी। जैसे हम एक सच्चाई के आधार पर आपको बताते हैं कि एक सच्चा इंसान कैसे चलना चाहिए। हमें जो और जैसा मिला है हमारे लिए वही फायदेमंद है। कैसे और क्यों, बस यही तो उसने ढूंढना होता है। हमें जो चाहिए और जैसे चाहिए हमारे लिए वही सोचने लायक है। किस लिए और क्यों, बस यही तो ढूंढने लायक होता है, रहस्यजनक होता है। हम क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, हमारे लिए यही देखने लायक है। कौन करा रहा है, क्या करा रहा है, कौन कर रहा है, क्या कर रहे हैं, बस यही तो आश्चर्यजनक होता है। हम क्या समझ रहे हैं किसी को और क्या समझाना चाहते हैं, और कोई हमें क्या समझ रहा है और हमें क्या समझाना चाहता है, यही तो विचारने लायक है। हम क्या कहना चाहते हैं और सुन क्या पा रहे हैं बदले में, यही तो स्वीकार करने लायक है। मतलब घोर कलयुग में जो भी मिल रहा है एक अच्छे इंसान को अच्छाई के बदले में, बस वह ही अच्छा है और उसको समझने का प्रयास करना है। मतलब विज्ञान के तौर पर चलना है कि इसके भाव अर्थ क्या लिए जाए, कि सामने वाला उसके बारे में क्या सोच रहा है। ऐसे ज़माने में अपने आप को संभाल कर रखना हे इंसान, वरना तू तितर बितर हो जाएगा। अपने आप को इकट्ठा करना सीख जा ऐसे संसार में, नहीं तो जो मुमकिन है वह भी नामुमकिन हो जाएगा। जब तक मैं में तू में मैं नहीं होता, बहुत कुछ और ही होता है। जो पास है वह पास ही है, मत ढूंढने जाना उसे कहीं भी। जिसे कोई खुद नहीं देख पाया वह क्या किसी को राह दिखाएगा। ऐसा जमाना है कि कोई भी सच्चे हृदय से ये नहीं चाहेगा कि आपकी एक अच्छी पहचान बने। कोई भी ये नहीं चाहेगा आप उससे ऊपर रहें। कोई अगर किसी का अच्छा भी चाहता है तो बस इतना कि वह जो उस पर बोझ बन सकता है वह उस पर बोझ ना बने, परंतु वह ये नहीं चाहेगा कि कोई उससे ऊपर होकर उस पर हावी रहे। बात बस इतनी सी है और कुछ भी नहीं। कलयुग कुछ भी नहीं है, बस ये है कि कोई एक दूसरे को बर्दाश्त ही नहीं कर रहा। एक दूसरे का भला मांगना सारी दुनिया इसलिए छोड़ते चले जा रही है क्योंकि हर कोई अपने जैसे भाव मानव होकर मानव पर ही अपनी शक्ति आजमाकर उसे टीस देते जा रहा है, चीस देते जा रहा होता है। कारण ना भी हो तो भी निकाल लिए जा रहे होते हैं। बिना मतलब की बात पकड़कर उसमें अपने अर्थ भरकर, या फिर किसी की ऐसी करनी का बुरा मनाकर जो अपनी आदत का हिस्सा ना हो।
भाव जो पसंद ना हो, मतलब जो जैसा है उसे वैसा स्वीकार ही नहीं किया जा रहा है, बल्कि जो जैसा है वह वैसा क्यों है उसे प्रताड़ित करके हर कोई बदले के भाव में उसे बदलने के प्रयास करते हुए जाते हुए मिल रहा है। जो खुद को दुनिया की तरह बना लेते हैं वह उसे बदलने लग जाते हैं जो दुनिया से भिन्न नजर आ रहा होता है। मतलब कलयुग में अगर सभी गलत बनते जा रहे हैं तो जो अगर कोई सही दिखाई देता है तो ये किसी को भी बर्दाश्त नहीं होता। अगर वनस्पति ऐसे ही करने लग जाए तो हर आम फूल, हर आम फल जो उससे हर खास है उसे ख़त्म करने की कोशिश करेगा तो हर तरफ ही आम फूल फल हो जाएंगे। खुशबू, स्वाद की विभिन्नता, सुंदरता, कोमलता और विशेषता सभी की सभी खत्म हो जाएगी, क्योंकि हर किसी का अपना अपना महत्व होता है। वैसे ही इंसानों का भी, जैसे सारे फूल अलग अलग अपनी खूबसूरती दे रहे हैं, सारे फल अपनी स्वाद दे रहे हैं, वैसे ही हर इंसान की अपनी अपनी खूबी होती है, खासियत होती है। अगर वह ख़त्म करने को आ जाए तो कितना बुरा हो सकता है। हर किसी का अपना अपना महत्व होता है। अगर कुछ भी खत्म हुआ तो इसका मतलब होगा कि दुनिया को उसका लाभ मिलना बंद हो जाएगा। सही बात तो ये है कि ना तो किसी बीज को खत्म करना चाहिए, ना ही धरती को खत्म करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से पेट की भूख से तड़फ तड़फ कर धीरे धीरे हर कोई मरने लग जाएगा। ठीक है कि पहले कमजोर जाएंगे परंतु बाद में ताकतवर भी खत्म हो जाएंगे। ना अपने लक्ष्य को अनदेखा करो, ना ना ही मानवता को, क्योंकि ऐसा अगर होने लग गया तो इससे सारी सृष्टि धीरे धीरे खत्म होने को आ जाएगी। कलयुग खत्म करना है तो हर अच्छे, सच्चे, सही, उचित इंसान को ऐसे प्रयास करने चाहिए कि सारा संसार, सारी सृष्टि सही रहे और ये युग चलता रहे। कल युग को सतयुग बनाना सही इंसानों के हाथ में ही होता है। जो जैसे हैं पहले उसे वैसा स्वीकार कीजिए। कुछ खुद समझे, जहाँ दूसरा ना समझ रहा हो वहाँ बचाव भी कीजिए। धीरे धीरे हर कोई समझौता करना सीख जाएगा, वहाँ जहाँ कर लेना चाहिए। जीवन में जितना महत्व वस्तुओं का होता है उतना ही महत्व वास्तविक सच्चे जीवन का होता है। खुद इसकी इज्जत करें, रिस्पेक्ट करें और धीरे धीरे करवाते भी चले जाएं। सही सहमति का असल महत्व धीरे धीरे हर किसी को समझ आने लगेगा। जब सहमति और समझौते जहाँ होने चाहिए वहाँ होने लग गए तो हर कोई एक दूसरे के भले की कामना करने लग जाएगा। ना कोई किसी पर बोझ होगा और ना ही कोई किसी तरह का लापरवाह होगा। बेफिक्री और बेपरवाही से हर किसी का नाता जुड़ता चले जाएगा। अच्छा बनने की पहल खुद से हो तो बुरापन धीरे धीरे खत्म हो ही जाएगा। समय लगता है समय आने पर, परंतु वह समय आता जरूर है जिसकी इच्छा रखकर कर्म किए जा रहे होते हैं। एक बात तो शर्तिया तय है, वह जी कि एक को कोई दूसरा जैसे भी भावों से ले रहा हो
वह वर्तमान में चाहे बुरा लगे, परंतु भविष्य में पहुंचकर एक सही इंसान को ये साबित हो ही जाता है कि जो भी हुआ था और जैसे भी हुआ था वह बहुत अच्छा हुआ था, क्योंकि उस समय किसी का कर्म चाहे बुरा लग रहा था, परंतु जब अब परिणाम में कुछ प्राप्त हुआ है तो वह बहुत ही अच्छा है। वक्त की ज़रूरत हो तो खुद को बदले जरूर, परंतु उतने ही वक्त के लिए जितने समय को बदला हुआ रूप चाहिए, उससे अधिक, उससे कम बिल्कुल भी नहीं। फिर वैसे का वैसे बने जैसे बने रहना चाहते हैं, बने हुए थे या है। इंसान जब पहले अपनी परख कर लेता है तो फिर किसी और की परख करने की इच्छा ही खत्म हो जाती है। स्वार्थों की इस भरी हुई दुनिया में स्वार्थी लोगों को तो सिर्फ उससे मिलने की उत्सुकता होती है जहाँ से उन्हें कुछ प्राप्त होते हुए मिल रहा है। वे अगर खाली हाथ को थोड़ा भी समय दे रहे होते हैं तो वे अपने आप को बार बार कोस रहे होते हैं कि मैंने ऐसे इंसान का साथ क्यों दिया जहाँ से मुझे कुछ प्राप्त नहीं हो रहा है। असल में जो होता है ना, वह अच्छे के लिए ही होता है। मत सोचना ऐसा होता तो और भी अच्छा होता। हाँ, जी ज़रूर सोचना अगले दफ़ा और भी अच्छा करने की तरफ ध्यान लगाना है, जो जितने भी नुक्स जीवन में हैं वे सभी के सभी निकल जाएं और हर परिणाम अच्छा मिलता चला जाए। अगर इंसान खुद को बना जाता है तो वह बहुत कुछ कर जाता है, क्योंकि जिसने खुद को बना लिया उसने सारी दुनिया को ही, अपनी सारी दुनिया को ही बना दिया होता है। जो इंसान से उसका सच्चा अस्तित्व करा रहा होता है उससे अच्छा उसके लिए कुछ और हो ही नहीं सकता। दुनिया को तो वह इसलिए नहीं जचता क्योंकि जो उसके लिए अच्छा है वह दूसरों के लिए अच्छा नहीं होता। मंजिल एक ही है सबकी, ईश्वर के पास पहुंचना, परंतु इरादे, लक्ष्य और रास्ते अलग अलग हैं सबके, एक दूसरे को फ़ायदा नहीं दे सकते, तो एक दूसरे का नुकसान भी मत करें। जैसे एक की भूल की सज़ा किसी दूसरे को भुगतने के लिए मजबूर ना करें। किसी एक तरफ की सुनकर किसी और दूसरे को या किसी और को दोषी समझना ना शुरू करें, तो सब कुछ सही इंसान के लिए हमेशा अच्छा ही होता है। अगर वह ना भटके तो आखिर में उसे पता लग जाएगा कि उसके पास जो है और जो नहीं है वह सबका सब इज्जत करने लायक है, सम्मान पाने के लायक है। इसलिए जिस तरह का ज़माना है, सही प्रयासों से सही इंसान को जो और जितना मिल रहा है वही अच्छा होता है। धन्यवाद हमारे विचार ध्यान से सुनने के लिए। खुश रहें, खुशहाल रहें, हर खुशी आपके पास रहे।